सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर को देखने से पहले हम लोग पैरेलल वेक्टर के बारे में अध्ययन कर लेंगे थोड़ा सा। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो यानी दिशा समान हो, तो ऐसे वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो ए वेक्टर यहाँ पैरेलल है बी वेक्टर का, कहीं नहीं मिलेगा, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। तो ये तो हो गया पैरेलल वेक्टर्स। और दूसरा होता है एक एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी इसको ए वेक्टर ले लेते हैं और इसको बी वेक्टर ले लेते हैं। अब इसका डायरेक्शन अपोजिट, वेक्टर ए का दिशा है पॉइंट ए से बी की ओर, पॉइंट ए से बी की ओर। वेक्टर बी का नाम दे दिए इनिशियल पॉइंट सी और फाइनल पॉइंट बी। तो वेक्टर बी का दिशा हो गया सी से बी की ओर। तो वेक्टर ए का दिशा पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर और वेक्टर बी की दिशा पॉइंट सी से पॉइंट बी की ओर हो गया। तो इसका इस दोनों वेक्टर का दिशा उल्टा है, तो इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। तो यहां आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये दोनों कंडीशन में, पैरेलल वेक्टर हो चाहे एंटी पैरेलल वेक्टर हो, ये कोलिनियर वेक्टर्स होता है। अब कोलिनियर वेक्टर में एक कंडीशन और जुट जाता है। ये दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए और बी। इसको सी मान लेते हैं। तो ये ए बी वेक्टर हो गया, ए से बी ए बी वेक्टर हो गया और ए से सी ए सी वेक्टर हो गया। तो ए बी वेक्टर का नाम ए वेक्टर दे देते हैं और ए सी वेक्टर का नाम बी वेक्टर दे देते हैं। तो इसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन पर है। यानी यदि लाइन हम बनाए तो ये एक ही लाइन पर आएगा, यानी सेम लाइन सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसी कंडीशन में हो सकता है, इस इनिशियल पॉइंट का नाम ए दे दें, फाइनल का बी दे दें और एक वेक्टर यहां से सी डी वेक्टर ले लेते हैं। तो ए बी वेक्टर को हम वेक्टर ए नाम दे दें और सी से डी जो वेक्टर है यहां से यहां सी डी वेक्टर को नाम बी वेक्टर दे दें। तो दोनों स्थिति में एक चीज कॉमन मिलता है, ये ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर दोनों एक ही लाइन पर, ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर ये भी दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर, लेकिन इसमें दिशा उल्टा है। ए बी का दिशा ए से बी के तरफ और सी डी वेक्टर का दिशा सी से डी के तरफ है। तो यहां पर देखते हैं कि दोनों वेक्टर का दिशा अलग है। ए बी वेक्टर का दिशा और सी डी वेक्टर का दिशा दोनों का उल्टा है दिशा। यहाँ पर ए बी वेक्टर का दिशा और ए सी वेक्टर का दिशा दोनों का दिशा सेम है। तो ये चार कंडीशन आता है कोलिनियर वेक्टर के लिए और चारों कंडीशन में हम वेक्टर को कहेंगे कोलिनियर। अब चलिए यहां देखते हैं, ए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब ऐसा क्यों? लैम्डा कोई रियल नंबर है, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का बी वेक्टर का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि वेक्टर ए है
और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको 10 यूनिट हो जाता है। ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 यूनिट होता है, 5 सीएम हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ए वेक्टर बराबर लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर बराबर लिखना पड़ेगा 2 इंटू बी वेक्टर। अब ऐसा क्यों कि 5 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। तो इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी बी वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड दोनों का, ए और इस साइड वाला का, बराबर हो जाता है। अब बात बचा बी दिशा का, तो दोनों का दिशा सेम है, उसको बराबर करने की जरूरत है नहीं। तो इस स्थिति में जब दिशा सेम हो तो लैम्डा का वैल्यू जनरली पॉजिटिव आता है। तो इस स्थिति में यहां देखते हैं लैम्डा हमेशा आएगा 0 से बड़ा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उस स्थिति में लैम्डा का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब देख लेते हैं कंडीशन 2 को। कंडीशन 2 में क्या है, ए वेक्टर का दिशा ए से बी के तरफ, बी वेक्टर का दिशा सी से बी के तरफ। तो इस स्थिति में इसका नाम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इसको डी कर देते हैं। तो ए वेक्टर का दिशा ए से बी की तरफ और वेक्टर बी का दिशा सी से बी की तरफ। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिशा अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है अलग हो। ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 10 यूनिट है और बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 यूनिट है, ठीक है। तो अब बी में यदि 2 से गुना कर दे तो मैग्नीट्यूड कंट्रोल हो जाएगा, यानी ये हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू बी वेक्टर। बी में 2 से गुना किए तो मैग्नीट्यूड कंट्रोल हो गया, लेकिन अभी दिशा ए और बी का दिशा अलग अलग है, उल्टा है। तो बी में यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, बी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका डायरेक्शन बदल करके डी से सी की ओर हो जाएगा और ए का डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ, तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू बी वेक्टर। तो यहां लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, -2 निगेटिव है। तो जनरल फॉर्म में यहां भी लिखा जा सकता है ए इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, और यहां पर लैम्डा का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब यहां पर चल करके देखते हैं, वही दोनों कंडीशन यहां भी है, सिर्फ यहां पर है एक ही लाइन पर इतने अंतर। तो ए से बी जो आया वेक्टर ए वेक्टर और ए से सी जो आया बी वेक्टर, तो इसमें क्या है, दोनों का दिशा समान है। तो अब यहां पर जो है ए वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब देखिए यहां बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो हो सकता है लैम्डा का वैल्यू 1 से छोटा, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस स्थिति में लैम्डा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। चलिए उसी तरह से इसमें देखते हैं, ए से बी एक वेक्टर है ए वेक्टर और सी से डी दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अब इसमें क्या है, एक ही लाइन पर दोनों वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन पर है, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन उल्टा है। वो हम इस स्थिति में लिख सकते हैं ए इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, और डायरेक्शन जब सेम करना होगा तो लैम्डा का वैल्यू निगेटिव लेना होगा। तो बी वेक्टर में यानी सी डी वेक्टर में माइनस से गुना कर देंगे तो डायरेक्शन सीधा हो जाएगा डी से सी की ओर। अभी सी से बी की ओर है तो डी से सी की ओर होगा, और ए वेक्टर का डायरेक्शन ए से बी की ओर है ही, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा।
बी का डायरेक्शन इधर और ए का डायरेक्शन तो इधर हाई, तो इस स्थिति में लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा। तो कंक्लूजन निकल करके यही आता है कि यदि ए और बी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर collinear vectors, then A vector is equal to lambda into B vector। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। हो सकता है 0 नहीं हो कभी कभार, तो एक्सेप्ट 0 कर देते हैं। तो यहां देख लिए हम कॉलिनियर वेक्टर। तो एक टॉपिक नंबर 1 जो है हम लोग का कंप्लीट हुआ। ए वेक्टर बराबर ले लिए 2i प्लस 3j प्लस 4 के, बी वेक्टर बराबर ले लिए 4i प्लस 6j प्लस 8 के। अब देखते हैं कि ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो कॉलिनियर प्रूफ करने का तरीका है अभी जो हम बताए हैं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, इसके रूप में हमको लाना है। तो चलिए हम बी वेक्टर को लेकर के चलते हैं। बी वेक्टर है यहाँ 4i प्लस 6j प्लस 8 की। ठीक है, अब बी में दोनों तरफ से हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ इंटू बी वेक्टर, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ इंटू 4i प्लस 6j प्लस 8 के, ये हो गया। इधर से ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम क्या कम करेंगे, चलिए देखते हैं। हाफ से आई वाला में गुना करेंगे, हाफ से जे वाला में गुना करेंगे, और हाफ से के वाला में गुना करेंगे। तो ये निकल करके आ जाएगा हमको हाफ इंटू 4i कैप प्लस हाफ इंटू 6j कैप प्लस हाफ इंटू 8k कैप। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं हाफ से जैसे गुना हुआ है 4 में, तो यहाँ कट करके आ जाएगा 2i कैप, यहाँ हाफ से 6 में गुना हुआ है, कट करके आएगा 3j कैप, हाफ से गुना हुआ है 8 में, तो ये हो जाएगा 4k कैप। अब देखिए ये क्या आया, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये ए वेक्टर के बराबर आ गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ इसको ए वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर यही है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, यानी हाफ इंटू बी वेक्टर बराबर आ गया, हाफ इंटू बी वेक्टर बराबर आ गया ए वेक्टर। यानी एक रिजल्ट निकल करके आ गया कि ए वेक्टर बराबर क्या कर लिया हम लोग, हाफ इंटू बी वेक्टर। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला को जो है याद करते हैं। इस फॉर्मूला को, ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर, तो मिल गया ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो लैम्डा का मान यहाँ क्या है, 1/2 है। तो ए इक्वल टू लैम्डा इंटू बी के फॉर्म में ये इसको हम लिख लिए, यानी ए और बी क्या है, कॉलिनियर वेक्टर होगा। Therefore, A and B vectors are collinear vectors। तो यहां जो है इसको प्रूव कर लिए हम लोग कॉलिनियर वेक्टर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉलिनियर है या नहीं। ए वेक्टर हम लिए हैं -12i प्लस 6j प्लस 18k, बी वेक्टर लिए हैं 6i माइनस j माइनस 3k। तो ये दोनों कॉलिनियर वेक्टर है या नहीं है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग a इक्वल टू लैम्डा इंटू बी के फॉर्म में लिखने में सक्षम हो जाते हैं,
या लिख पाते हैं तो ए और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, ए वेक्टर को लेकर के चलते हैं हम लोग। तो ए वेक्टर हमको दिया हुआ है -12i + 6j + 18k। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसमें से -6 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी 6 कॉमन, इसमें 6 तो कॉमन है ही, हम -6 कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा 2i -j -3k। चलिए थोड़ा सा इसमें सुधार करना पड़ेगा, यहाँ 2i लिखना था हमको, 6i लिख दिए। तो अब जो है -6 इसमें से कॉमन लिए तो बच गया 2i -j -3k। ठीक है, तो ये वेक्टर को हम ये लिखे हैं अभी। और क्या कर सकते हैं, ये देखिए 2i -j -3k, 2i -j -3k, ये क्या है, बी वेक्टर। तो इस पूरा के जगह हम ये बी वेक्टर रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो ये वेक्टर बराबर क्या हो गया, -6 इंटू बी वेक्टर। इस पूरे के जगह बी वेक्टर रख दी, क्योंकि बी वेक्टर का वैल्यू ये है और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम बी वेक्टर रख सकते हैं। तो ये वेक्टर इक्वल टू -6 इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ लैम्डा का मान क्या है, -6 है, यानी इस फॉर्म में हम ले आए ए इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर के फॉर्म में ला चुके हैं इसको, ए और बी वेक्टर को। तो यहां कह सकते हैं हम therefore a vector and b vector are collinear। और कई मेथड है। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, देखेंगे कोफिशिएंट का रेशियो। कोफिशिएंट का रेशियो यदि सेम आ जाए तो भी कोलिनियर हो सकता है। सेकेंड मेथड यहां हो जाएगा, ये वेक्टर है -12i + 6j + 18k, बी वेक्टर है 2i -j -3k। हाँ, के क्या होगा। अब आई के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, इसमें आई का कोफिशिएंट -12, इसमें 2, इसमें जे का कोफिशिएंट 6, इसमें जे का कोफिशिएंट -1, इसमें के का कोफिशिएंट 18, इसमें -3। अच्छा एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला को कहते हैं एक्स कंपोनेंट, इस वाला को वाई कंपोनेंट, इसको जेड कंपोनेंट। तो पोजीशन वेक्टर जब बताने लगेंगे तो इस पर हम लोग का डिस्कशन चलेगा। अभी से कोलिनियर को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा -12/2, दूसरा रेशियो आ जाएगा 6/-1, तीसरा आ जाएगा 18/-3। अब कहिएगा ये कहां से आया, तो यहां देखिए आई का कोफिशिएंट -12, आई का कोफिशिएंट 2, तो -12/2 यही लिखे हम। जे का कोफिशिएंट यहाँ 6, जे का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो जे का कोफिशिएंट 6, जे का कोफिशिएंट यहाँ -1, 6/-1, के का कोफिशिएंट 18, तो यहाँ पर जो है आई का कोफिशिएंट का रेशियो लिखा हुआ है, जे का कोफिशिएंट का रेशियो लिखा हुआ है और के कोफिशिएंट का रेशियो लिखा हुआ है। अब काट करके देखते हैं, ये 1 मर्तबा, ये 6 मर्तबा, ये तो कटा हुआ है ही, ये 1 मर्तबा, ये 6 मर्तबा 3 से। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया -6/1, यानी -6, 6/-1 -6 और 6/1 और -6/-1 तो -6, तो अनुपात सब बराबर हो गया, तो यहां भी बराबर ही रहेगा। तो ये अनुपात यदि बराबर हो जाए
आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए तो ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर वेक्टर्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।